गाइस, स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। दिस इज शांभवी पांडे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, सभी बच्चों का बहुत मन था कि अब तो सभी बच्चे सेकेंड सेमेस्टर का पेपर भी दे चुके हैं, तो बहुत जल्दबाजी है। मैम थर्ड सेमेस्टर के बारे में कुछ बता दीजिए, क्या क्या होने वाला है। सभी लोगों के मन में है कि थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना रहेगा, कितने कितने असाइनमेंट लिखनी पड़ेंगी, कितने कब एग्ज़ाम होगा। तो आज इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब क्या बात करने वाले हैं, सीधे सीधे शब्दों में बोले तो बीएड के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, आप लोग को क्या क्या पढ़ना है और कब तक आप लोग का एग्ज़ाम होगा, क्या क्या कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, कितने पेपर होंगे, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, एक पीडीएफ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 2 ईयर सीबीसीएस प्रोग्राम। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड मतलब जो 2 साल का बीएड हो चुका है हम लोगों का सीबीसीएस के तहत, उसके बारे में पीडीएफ है। इसमें मतलब ये पूरा ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक चीज़ों से ही आप लोग को बताया जाएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, और यहाँ पे सब चीज़ आप लोगों को समझा दिया जाएगा ताकि आप लोग का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कॉलेज वाले तो कुछ जल्दी अच्छे से डिफाइन नहीं करते हैं, सभी बच्चों के मन में कन्फ्यूजन ही बना रहता है। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, हम लोग जल्दी जल्दी शुरुआत करेंगे ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से चीज़ों को जान सकें। तो यहाँ पर सब दिया है, कैसे क्या क्या करना है, कितने दिन का क्या होता है। चलिए, जैसा कि आप लोग को पता है, देखिए यहाँ पर दिया है बीएड ऑफ 2 ईयर सीबीसीएस प्रोग्राम। तो हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर तो कंप्लीट हो गया, सेकेंड सेमेस्टर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकेंड अब हम लोग किस पर आ गए हैं, थर्ड सेमेस्टर पे, ठीक है। तो हम लोग थर्ड सेमेस्टर में बात करेंगे। देखिए, आप लोग को जैसे पता है ईडीयू बीएड 109 ए बी 109 तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए थे। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में 105 तक पढ़ा था, 105 तक, उसके बाद 106 आया। फिर यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर में 109 तक आप लोगों ने पढ़ लिया, अब 110 आएगा। तो यहाँ पर देखिए, थर्ड सेमेस्टर आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, हाँ दिख रहा होगा। रुकिए, मैं पेन से भी क्लिक कर देती हूँ। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, ईडीयू बीएड जो 110 है, यही पहला आप लोग का सब्जेक्ट होगा। पहले सब्जेक्ट का नाम क्या है, तो नाम भी आप लोग देख लीजिएगा, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। क्या नाम है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ये आप लोग का मेन सब्जेक्ट है, इसको आप लोग को सभी को कंपलसरी सब्जेक्ट है। और ये आपका एग्जाम जैसे आपका समावेशी शिक्षा का हुआ, विद्यालय प्रबंधन का हुआ, सेम उसी पैटर्न पे रहेगा। कौन सा पेपर आपका सेम उसी पैटर्न पे रहेगा। तो आप लोग सभी लोग एक नोट पेन लेके बैठे ताकि आप लोग लिख लें, बाद में आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग क्या रहेगा, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ये आप लोग का सेम वैसे रहेगा। 30 नंबर का असाइनमेंट होगा, 70 नंबर का आप लोग का एग्जाम होगा, बाकी 100 नंबर के आप लोग के पेपर होंगे। तो आ गई ये बात समझ में। तो पहला पेपर आप लोग का क्या है, तो पहला पेपर आप लोग याद रखिए, ईडीयू बीएड 110 प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग दूसरे पेपर की बात करते हैं। अब देखिए, दूसरा पेपर आप लोग को दिख रहा होगा, ईडीयू बीएड 111। क्या है, ईडीयू बीएड 111, स्कूल इंटर्नशिप एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, ठीक है। स्कूल क्या है इसका नाम, देखिए, स्कूल इंटर्नशिप एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस। तो इसमें आप लोगों का स्कूल में, मतलब प्राइमरी स्कूल में आप लोग का इंटर्नशिप लगेगा, इसी में आप लोग का माइक्रो टीचिंग आएगा, ठीक है। इसी में 3 मंथ का माइक्रो टीचिंग लगेगा। ये इतना भी आप लोग याद रखिए, कितने महीने का। अब ये आप लोग के कॉलेज के ऊपर है, और जिस प्राइमरी स्कूल में आप लोग का माइक्रो टीचिंग लगता है उसके ऊपर है, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग को समझ में आया। इसमें क्या होंगे, 60 नंबर के यहाँ से मैं पेन ले लूँ, 1 मिनट। 60 नंबर के आपके इंटरनल होंगे, ठीक है। 140 नंबर के आप लोग के एक्सटर्नल होंगे, सॉरी गाइज। तो कुल मिला के 200 नंबर के होने वाले हैं आप लोगों के। एक बार और अच्छे से समझिए, मुझे लग रहा है आप लोग समझे नहीं होंगे। देखिए, पहले आप लोग का क्या होगा, स्कूल इंटर्नशिप एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस। 60 नंबर का क्या होगा आप लोग का, इंटरनल होगा। 140 नंबर का एक्सटर्नल होगा। कुल मिला के 200 के आप लोग के एग्जाम होंगे। इसी में आप लोग का माइक्रो टीचिंग आएगा, कुछ फाइल्स लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। 3 मंथ का माइक्रो टीचिंग होगा। और लास्ट में इसके में क्या होगा, लास्ट में आपके कॉलेज में जब एग्ज़ाम हो जाएगा या एग्ज़ाम से पहले आपके कॉलेज में टीचर आएंगे, आप लोगों से सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसके हिसाब से आप लोग को नंबर देंगे, तब आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग को 200 में से कितने नंबर मिले हैं। टोटली आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज वाले किसको बुलाते हैं, क्या करते हैं, जैसा कॉलेज वैसा काम। तो चलिए, अब हम लोग इसको आप लोग अच्छे से एकदम समझ गए होंगे। तो चलिए, अब हम लोग देखिए, अब आते हैं हम लोग अपने मेन सब्जेक्ट पे, जो थर्ड सेमेस्टर में तो ऐसे सभी मेन ही है, लेकिन इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग अच्छे से, थर्ड सेमेस्टर को। यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दिया, ग्रुप A B C D E, और इसमें क्या है, पेडागोजी। तो पहले आप लोग इसको पढ़िए, क्या दिया है, इसको पढ़िए आप लोग पहले। क्या दिया है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इफेक्टिव कोर्स एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट। रुकिए, यहाँ पे आपको लोग को दिख रहा होगा, क्या दिया है, एनी 2, रुकिए 1 मिनट, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, हाँ,
एनी टू स्कूल सब्जेक्ट फ्रॉम एनी, मतलब आपका जो सब्जेक्ट का 2 ग्रुप होगा वही आप लोग को लेना है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, ग्रुप ई है। आप लोग को चारों ग्रुप नहीं पढ़ना है, आप लोग को ये चारों ग्रुप नहीं पढ़ना है, आप लोग को इसमें से कोई 2 ग्रुप पढ़ना है, चाहे आप एक ले लीजिए। और हर एक, अभी मैं ग्रुप को भी आप लोग को डिफाइन करूँगी क्या है ग्रुप और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ग्रुप में। तो इस ग्रुप कोई भी सभी ग्रुपों में से एक सब्जेक्ट चूज करना रहेगा और आप लोग को कुल मिला के 2 ग्रुप, मतलब आप लोग का जो बीएससी में मतलब बीएससी जो किया बीएससी में जो सब्जेक्ट रह चुका है, जो बीए किया उसका बीए में, जो बीटेक किया उसका मतलब जैसा आपका सब्जेक्ट रहा होगा ग्रेजुएशन में, बीटेक में, मतलब जैसा भी बीए में, ऐसा ही आप लोगों को उसके हिसाब से ही आप लोगों को इसमें से सब्जेक्ट को चूज करना रहेगा। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। और एक क्या है, ये पेडागोजी है, ठीक है, पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट। पेडागोजी अब साफ साफ आप लोग को शब्द में टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट मतलब आपके स्कूल के सब्जेक्ट से। अब चलिए हम लोग, तो 4th सेमेस्टर की बात आ गई। हाँ देखिए ग्रुप, अब देखिए सभी लोग को मैं ग्रुप डिफाइन कर देती हूँ। तो आपको लोग को जैसा कि पता है पहले दिखाई हूँ मैं, तो ग्रुप ए दिया था, ग्रुप बी दिया था, ग्रुप सी दिया था, ग्रुप डी दिया था, ग्रुप ई दिया था। तो ये देखिए ग्रुप ए में कितने सब्जेक्ट हैं, तो 3 सब्जेक्ट है, फिजिकल साइंस है, जियोग्राफी है, संस्कृत है। अब इसमें से आप 2 सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते हैं, इसमें या तो फिजिकल साइंस चूज कीजिए, तो जियोग्राफी से चूज कीजिए, या तो संस्कृत चूज कीजिए, ठीक है। और देखिए दूसरे में क्या है, बायोलॉजिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, आर्ट एंड हैंडक्राफ्ट है। तो इसमें से भी आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है और पूरे ग्रुप को मिला के केवल 2 सब्जेक्ट। इतना आपको बात समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताइए। अब देखिए ग्रुप सी में से मैथमेटिक्स, मान लीजिए जैसे कि कोई बच्चा देख रहा हो, जैसे कोई राहुल नाम का लड़का है वो देख रहा है, राहुल जी देख रहे हैं, तो उनका मैथ है बीएससी में, तो उनको एक फिजिकल साइंस लेना पड़ेगा और एक ग्रुप बी में तो उनका कोई सब्जेक्ट नहीं, तो उनको छोड़ के ग्रुप सी पे आना पड़ेगा मैथमेटिक्स लेने, ठीक है। तो ऐसे ही चूज करना है सब्जेक्ट। अब आप लोगों के हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई दूंगी और बताऊंगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई, मतलब हर एक ग्रुप से। देखिए ग्रुप बी में दिया है बायोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड हैंडक्राफ्ट, ग्रुप सी में दिया है मैथमेटिकल एंड हिस्ट्री, ग्रुप सी में दिया है, ग्रुप डी में दिया है कॉमर्स, सिविक्स, होम साइंस, और ग्रुप ई में दिया है हिंदी, इंग्लिश, एग्रीकल्चर। हर ग्रुप से आप लोग को एक सब्जेक्ट चूज करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और बस 2 ही ग्रुप आप लोग को पढ़ना है। और आप लोग को एक बात मैं बता दूँ, अगर आप लोग को ये सब्जेक्ट मिल रहा है तो ये नहीं कि मैथ का मतलब आप लोग को मैथ ही पढ़ लेना है, समझ रहे हैं मेरी बात को ना। मतलब अगर आपको, और तीनों सब्जेक्ट मिला के ये भी बात याद रखिएगा, आप लोग 500 नंबर के होंगे, पूरे 500 नंबर के, ठीक है। तो आइए, तो आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ, अगर आपको मैथमेटिक्स मिल रहा है या आपको बायोलॉजी मिल रहा है, तो ये नहीं कि आपको बायोलॉजी पढ़ना है, अरे यार ये नहीं कि आपको बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी का पेडागोजी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बायोलॉजी का पेडागोजी पढ़ना है, फिजिकल साइंस का पेडागोजी पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिक्स का पेडागोजी, मतलब हर एक सब्जेक्ट का जो आप पढ़ के आ चुके हैं उसका पेडागोजी जानते हैं क्या होता है, कैसे उसको अच्छे से, मतलब बच्चों को समझाने का तरीका, बच्चों को पढ़ाने का तरीका, इन्हीं सब की चीज़। मैथ को कैसे आप पढ़ाएंगे, बायोलॉजी को आप कैसे पढ़ाएंगे, मतलब सीधे शब्दों में मैं कह रही हूँ, यही सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग को मुझे आई होप समझ में आ गई हो। तो आप जैसा कि आपको पता है आपको कितने सब्जेक्ट, तो आपको कितने एग्जाम होंगे आइए मैं बता देती हूँ। तो इसमें से आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें से आपका 2 सब्जेक्ट, कोई भी ग्रुप एक ले लीजिए, 2 एग्जाम हुआ आप लोग का, ठीक है। और ऊपर से एक एग्जाम प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, आपके कुल मिला के 3 एग्जाम होंगे। और एक क्या होगा आप लोगों का, एक तो आपका इंटर कॉलेज में, स्कूल में जाके आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, माइक्रो टीचिंग की फाइल बनानी पड़ेगी, 3 मंथ का रहेगा आप लोग का, लास्ट में एग्जाम रहेंगे, आपको वाई लेंगे। तो ऐसे ही आप लोग का होगा, ठीक है। और चलिए मैं सिलेबस के बारे में बात कर लेती हूँ, थोड़ा सिलेबस भी आप लोग को समझा दूं। तो सिलेबस में क्या है आप लोगों के लिए, अरे भाई साहब आ जाओ जल्दी, बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि मैम कितना कर रही हैं। तो चलिए आप लोग का सिलेबस यहाँ पे है, मैं सिलेबस देखिए 3rd सेमेस्टर का सिलेबस। तो आप लोग के पहले मेन सब्जेक्ट, पहला पेपर आप लोग का क्या होगा, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। तो पहला पेपर आप लोग का क्या होगा, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला इसमें क्या रहेगा, टीचिंग। चलिए मैं ऊपर का मैं पढ़ देती हूँ, बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको ग्रुप में सेंड भी कर दूँगी आप लोगों के ग्रुप में, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में। जो बच्चे नए हैं टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए, प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो पहला देखिए आप लोग का क्या है, पहला है टीचिंग एज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, दूसरा है टीचिंग एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस, और चौथा क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग एंड प्लानिंग। मेथड पहले
मतलब ये आपका प्रिंसिपल एंड टीचिंग। टीचिंग इज देखिए आप लोग को दिख जाएगा, टीचिंग इन अ डाइवर्स क्लास, टीचिंग एज अ प्रोफेशन, मतलब टीचिंग के बारे में पूरा पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। अब चलिए अब मैं दूसरे पेडागॉजी मान लीजिए पेडागॉजी के सब्जेक्ट में आप लोग को क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखिए मैं कौन सा सब्जेक्ट दिया है, फिजिकल साइंस। हाँ फिजिकल साइंस का देख लीजिए, फिजिकल साइंस लगभग आधे बच्चों का होगा, क्योंकि बायोलॉजी और मैथ वाले बच्चों का सेम ही होगा शायद। कोर्स कंटेंट में देखिए नेचर ऑफ फिजिकल साइंस, नेचर ऑफ फिजिकल साइंस पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव एंड रोल पढ़ना है। 1 मिनट भाई साहब आप इधर ही रहिए, भागिए मत। मेथड ऑफ टीचिंग एंड प्लानिंग पढ़ना है, टीचिंग इन डाइवर्स सिचुएशन पढ़ना है, टीचिंग एज इवोल्यूशन पढ़ना है। अब देखिए बायोलॉजिकल साइंस में नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ना है, मेथड ऑफ टीचिंग, हर चीज़ में हर एक सब्जेक्ट में मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ना ही पढ़ना। मतलब अगर आप मैथ भी ले रहे हैं तो उसमें भी मेथड ऑफ टीचिंग है, मतलब मैथ को कैसे पढ़ाना है। बायोलॉजी ले रहे हैं तो बायोलॉजी में भी है, सिविक्स ले रहे हैं सिविक्स में भी है, कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स में भी है। अब ऐसे ही आप लोग पीडीएफ को देख लीजिएगा और आई होप आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आ गया। जो नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, तो फिर से आप लोग को समझाया जाएगा। और अगर आप लोग को चाहिए, देखिए मैथ का एक बार मैं समझा देती हूँ। मेथड ऑफ टीचिंग एंड मैथमेटिक्स, तो पहले दिया मीनिंग ऑफ नेचर, पहले मीनिंग ऑफ जानना है मैथ का। मेथड ऑफ टीचिंग सारे सब्जेक्ट में, इतना ध्यान रखिए सारे सब्जेक्ट में मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ना है। प्लानिंग फॉर बेटर टीचिंग, प्लानिंग सब चीज़ एक ही है लेकिन वो मैथ के बारे में है, सिविक्स के बारे में है, हिस्ट्री के बारे में है, इकोनॉमिक्स के बारे में, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में है, बायोलॉजी के बारे में है। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ हैं आप लोगों के, मतलब आपको पढ़ाने का तरीका कुल मिला के पढ़ना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और एक बार मैं आपको दिखा देती ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई साहब। और अच्छा लगा आपको, अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोग को यही इतना पढ़ना है, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। आप लोग को कुल मिला के 3 पेपर इस सेमेस्टर में होने वाले हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। और कुल मिला के 500 पेपर होंगे, 3 पेपर 500 नंबर के, ठीक है। 3 पेपर 500 नंबर के, और एक होगा आप लोग का असाइनमेंट वाला नहीं, मतलब माइक्रो टीचिंग वाला। तो चलिए क्लास को यहीं पे करते हैं बंद। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए। अगर और किस पर आप लोग को अगला वीडियो चाहिए इस पर भी कमेंट करके बताइए। तो चलिए क्लास को करते हैं बंद, बाय बाय।